प्रभु कृपा करते हैं तो हम अहंकार करते हैं, हम बड़े गुणवान, हम बड़े भाग्यवान, हम बड़े नामी प्रशंसा योग्य। ऐसा विपरीत भाव है। वो अकारण अहेतुकी कृपालु हम पे कृपा करते हैं, हम उनकी कृपा न देखकर अपना गुणाभिमान कर बैठे हैं। ये पक्का पक्का। जैसे गुरुजन संतजन किसी को दुलार करे ना, प्यार करे ना, तो वो गुमान और अहंकार से भर जाता है। तब फिर उनका जब प्रतिकूल डंडा चलता है तो अपने आप त्राहिमाम बोल के दैन्यता आ जाती है। नहीं तो भगवान का स्वभाव नहीं किसी को दंड देने का। मंगल भवन कृपालु हेतु की कृपा करते हैं, और जब हेतु की कृपा करते हैं वो गुणाभिमान करके गुमान करता है। फिर जब प्रतिकूलता का डंडा चलता है तब त्राहिमाम शरणागतम, वो साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। ये तो पूरे जीवन का अनुभव। अनुकूलता से किसी को सुधारा नहीं जा सकता, पक्का। चाहे जितनी अनुकूलता दे दो, ये दुष्ट स्वभाव मन और इंद्रियां ना अपने और ना दूसरों के कभी सुधरने वाले नहीं। जैसे गांव में कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे ही ये जो भोगों का भूत है ना, विषयों का भूत है, देहाभिमान का भूत है, ये डंडा से ही मानता है। जब चिंता, शोक, भय, विपत्ति, रोग कदम कदम पे इनके डंडे लगते तब इनके होश आते हैं। इनको दुलार करो, चाहे प्राण दे दो इनके लिए, ये दुष्ट अपने स्वभाव से कभी मान नहीं। ये अभिमान, गर्व, धूर्तता, ऐसा लगता है कि इनकी गरज है, भगवान की गरज है हमारे लिए, गुरु की गरज है हमारे लिए। नहीं समझते। ये समझते ही दंड से है। साम दाम सब दे के देख लो, नहीं समझने, ये दंड से समझ। एक बार किसी अधिकारी से वार्ता कर रहे थे तो हमने कहा आप प्रेम से भी समझा करके किसी को सुधार सकते हैं, प्रेम में बड़ी सामर्थ्य। उनका साधु स्वभाव वालों का, महाराज शायद आप ना जानते हो, लेकिन दुष्टों को प्रेम के द्वारा सुधारा ही नहीं जा सकता। आप कोशिश करना, अगर आप प्रयास करना, एक बार प्रेम से समझाने की कोशिश। अगली बार जब मिले तो उन्होंने कहा अब आपको एक घटना बताएं। किसी आदमी की पर्स, मोबाइल, बैग, ये सब उठाकर चोर भागा। वो इंतजार में बैठे हुए थे, वाहन के पीछे रखे हुए थे। उनका जब ध्यान गया तो देखा, वो आए, रिपोर्ट लिखाई। बात तो पता होता है कि इस एरिया के कौन कौन कैसे लोग होते हैं। तत्काल पकड़ के मंगवाया, बैठा ला, लाओ इसको ठंडा पिला, हाथ जोड़ा, कहा भाई उनका मोबाइल, उनकी पर्स, उनका बैग वापस कर। अरे साहब आप कैसे, आप ऐसा कैसे? नहीं, और आप ठंडा पी लीजिए और जो चाहिए खा लीजिए, लेकिन हाथ जोड़ता हूँ आप उनकी सामान दे दीजिए। बाहरी व्यक्ति हैं, जाना चाहते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं रह गए। साहब आप ऐसा कैसे? उठाया डंडा, 10-20 डंडा मारा, बोले अभी ला के दे, अभी ला के दे। तत्काल ला कर वो आके बताया कि महाराज कुछ ऐसे देवता होते हैं जिनकी पूजा ऐसे ही की जाती है कतौनी में। तो सही मानो हम लोग ऐसे में ही हैं। हमारे हरि राधा माधव बहुत करुणा करके हेतु की कृपा कर रहे हैं तो हम उनकी गरज समझते हैं। हमारे ऊपर गुरुजन दया कर रहे हैं, चलो भाई तुम्हारा हित हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम खुश रहो। वो इसे गरज समझते हैं, अपने को रूपवान, गुणवान, महिमावान समझते हैं। अरे नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओ। तुम्हें संभालने के लिए केवल नहीं, नष्ट हो जाओगे। आग से खेलोगे तो जल जाओगे। संत महात्मा भगवत कृपा का अनादर करोगे, नष्ट हो जाओगे। वैसे ही माया नष्ट कर रही है। एक है कृपालु, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, भगवान और भगवान के भक्त यदि कृपा कर रहे तो निकल चलो।
भोगों से निकल चलो, दोषों से निकल चलो, इनकी मांग मत करो, इनके फसाव में मत फंसो, मान जाओ नहीं तो सड़ोगे। ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी ऐसी विपत्तियां हैं, ऐसे ऐसे भयानक घटनाएं हैं, विश्व में कोई किसी का साथ नहीं देता। मान लो, प्रार्थना मान लो, ये अहेतु की कृपा से बड़ा शुभ अवसर मिला है भगवत प्राप्ति का। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, वृथा क्यों मानो जन्म गवावे, बेकार में इस शरीर को क्यों नष्ट कर रहे हैं। एक एक मिनट खत्म होता चला जा रहा है। क्यों इंद्री भोगन में फसनित, दुख अग्नि में तावे। समझ नहीं पा रहे, बड़ा विचित्र है। पहले भोगों का चिंतन करो तो जलन, फिर भोगों को भोगो तो थोड़ी देर मन का ऐसा लगा कि हमारी कामना पूर्ण हुई, फिर बाद में तृष्णा, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा, फिर उस कर्म का फल, नाना प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक। क्या है नाटक? थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो सावधान हो। क्यों मानो जन्म गवावे, एक ही है, इसमें निकल सकते हैं, लेकिन एक तरफ भगवान हाथ पसारे खड़े, आ जाओ, दूसरी तरफ ये भोग, तो हम भगवान की तरफ पीठ करके भोगों की तरफ दौड़ रहे हैं। बड़ा धिक्कार है हमारे जीवन को कि जानते हुए भी कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मानव देह का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, वो ना करके हम भोगों की तरफ भाग रहे हैं, विलासिता की तरफ भाग रहे हैं। बढ़िया भोग सामग्री मिल रही है, पुण्य कर्म से अभी शरीर स्वस्थ है, आप अपने को सम्राट समझ भोगो। जहां शुभ कर्म का आया तो हाय हाय मच जाएगा, उसके आने के पहले भजन कर लो। आग लगने के पहले जल की व्यवस्था रखो आग बुझाने की, नहीं आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता कही जाती है। ऐसे ही जब विपत्ति और संकट आते हैं तब बचाव पक्ष के लिए भगवत स्मृति ही नहीं रहती कि हम भगवान की याद कर ले, भगवान से प्रार्थना करें। जीवन भर भगवत विमुख रहे हो तो उस समय भगवत स्मृति जागृत नहीं होती। इसलिए ये भव तरन शरीर सुदुर्लभ, हरि सुमिरन के हेतु, मिल्यो परम प्रभु कृपा, सहजयति भवसागर को सेतु। ये केवल संसार से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है। केवल हरि सुमिरन ही संसार से मुक्त कर सकता है। खुली बातें, ये मानव देह केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवत प्राप्ति निरंतर भजन से होती है। भजन छोड़ करके, कृपा समुद्र भगवान का लीला कथा स्मरण छोड़ करके जो भोगों में रति है, यही हमारे नाश का हेतु। भजन छाड़ी विषयन सेवन सो, होत से तु ये भंग, खात चपेटे बीतत फिर, भौनिधि की विषम तरंग। बार बार जो भोगों की अभिलाषा, कभी तो धिक्कारो अपने मन को, बड़ी नीचता है। मन आज कसम खाएगा कि कभी नहीं करूंगा, शाम के बदल जाएगा बेईमान। इसको देखा है, कसम खाएगा जीवन में, गंगा कसम, भगवान कसम, दुनिया की कसम खाएगा और फिर नीच वही बदल करके उसी में चला जाए। ये देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। तभी ये सावधान होते, अगर नियम संयम में ना बांधा जाए तो दुष्ट ले जाएंगे, भोगों में ले जाएंगे। भजन छाण विषयन सेवन सो, होत सेतु यह भंग। ये जो पुल बना भगवत नाम स्मरण, भगवत लीला कथा का, जिससे हम इस संसार समुद्र से पार होंगे,
जहां हम अधर्म युक्त भोगों को भोगा, ये पुल ही टूट जाएगा। फिर इसी संसार में ना तो आपका भगवत प्राप्ति तत्वबोध जैसा ज्ञान होगा, न भगवत प्रेम होगा, ये पुल ही टूट जाएगा। सच्चिदानंद भगवान के अंश हो, जिनकी माया है उन्हीं के तुम हो। जैसे माया पावरफुल है, उससे ज्यादा तुम पावरफुल हो, क्योंकि माया भ्रम डालती है। तुम ज्ञान स्वरूप हो, अपने स्वरूप को भूलकर अपने को देह मानकर बस मुझे ये भोग चाहिए, ये चटोरापन जबान का, ये भोगपन जनेंद्री का, ये विचारों का तुम्हारा नाश कर देगा। आज हम चिल्ला के कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कल कोई कहने वाला नहीं होगा, केवल फंसे होगे दलदल में, होश में, होश में। ये सत्संग रोज का रोज नवम नवम आपको उत्साह बढ़ाकर भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर आपने इस सत्संग को अपने लिए नहीं माना तो आप निश्चित समझ लीजिए बड़ी हानि हो जाएगी। आप अपने अंतःकरण को जांचिए, जो हम कह रहे हैं उसे पकड़िए। भजन छाण विषयन सेवन सो होत सेतु या भंग, ये जो पुल बना था कृपा का, जिससे आप संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। नाम जप करना, लीला गायन करना, संयम से रहना, अपने दिमाग को प्रभु में लगाना है, वही मनमानी हरि गुरु से भोग की चाह करना, हरि गुरु से अनुकूलता की चाह करना, हरि गुरु को एक सांसारिक तौर तरीके पर उतार देना। सावधान, ये पुल ही टूट जाएगा, रास्ता ही खत्म हो जाएगा, दूसरा रास्ता शुरू हो जाएगा। खात चपेट बीतत फिर भव निधि की विषम तरंग, ऐसी विषमता उत्पन्न होगी कि करोड़ों जन्मों में भी पता नहीं कब भगवान की प्राप्ति का ऐसा संयोग बने। चूको बत विफल होए नर देह, मिलत नहीं प्रेम नहीं भगवान, शोक अशांति नरक की पीड़ा, मिलत महादुख खान। ये मनुष्य देह प्राप्त होना बेकार हो जाएगा। महान दुख, नाना प्रकार की नार की गतियां, नाना प्रकार की पीड़ा अभी आपको पता नहीं है, अभी आपको पता नहीं। अगर आप भजन नहीं करते तो इसी जन्म में नरक की वानगी तो मिली जाएगी, और परिणाम जो पूरा फल मिलेगा वो तो किसी से बताने नहीं आओगे। बहुत भयानक दुखद माया में फंस चुके अपने लोग। इससे निकलने का एकमात्र उपाय अभी और